ग्रेविटेशनल का आज तीसरा लेक्चर है। तो आज पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है एक्चुअली, यह है स्पेस अराउंड द मास ऑब्जेक्ट। कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इसके उसका मास m है, इसके अराउंड में सराउंड में जो स्पेस है, इनविजिबल स्पेस है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली ये वो स्पेस है जिसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसे ये फील्ड है वो, मतलब जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा है हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये है कि हमारे पास फिर से ये मास है, मास ऑब्जेक्ट m है, इसके इर्द गिर्द ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर फोर्स है, अगर ये सोर्स मास है m है, कैपिटल M है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई यूनिट मास है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेस्ट चार्ज पढ़ते थे, तो यहाँ पर यूनिट मास है। ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। वो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल E से। ठीक है, तो कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये E बराबर होता है GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फिर से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जो बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी E। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरा है हमारे पास, अब ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है पहले, उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लो। एक्चुअली दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब हमारे पास फिर से कोई सोर्स मास m है, स्टैटिक है, ये अर्थ है, मान लो कोई स्टैटिक सोर्स मास है, इसका ना फील्ड ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होगा, इमेजिनरी स्पेस है। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई यूनिट मास लेके आएंगे किसी पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर जहाँ पर हमें ये फील्ड एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, कहाँ से लेके आते हैं यूनिट मास को? इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r है फॉर एग्जांपल। तो इस चीज़ कितना काम हो रहा है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसे कहते हैं, सॉरी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम v से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है माइनस GM डिवाइड बाई आर। इसको मैं अभी डिराइव भी कर सकता हूँ, आप देख लीजिए। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये अब ये वर्क डन जो है हमारे पास, ये यूनिट मास जिसने ये वर्क किया है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आया, कितना काम किया है, ये एक्चुअली होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, this gravitational potential at point is equal to the potential energy of the unit mass placed at that point। so मैं कह सकता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो वो हो गया m इंटू वी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है GM डिवाइड बाई आर। से ये कैपिटल M क्या है? सोर्स मास है। ये स्मॉल m क्या है? यूनिट मास है, डिवाइड बाई आर। कितना डिस्टेंस? सिंगल आर स्क्वायर नहीं, सिंगल आर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ आया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? ये यही है, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको कहा ये जो वर्क डन स्टोर होती है वो एक्चुअली होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से हम देखते हैं वर्क पावर एनर्जी से हमें पता चलता है वर्क डन किसके बराबर होता है? F.dr। ठीक है, F.dr। अगर मैं स्मॉल डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, ये मास से यहाँ तक स्मॉल डिस्टेंस dr ले लूँ, स्मॉल डिस्टेंस, तो उस टाइम कितना वर्क करेगा? dw, स्मॉल वर्क डन ही तो होगा, स्मॉल डिस्टेंस में स्मॉल वर्क डन होगा। सो dw इज इक्वल टू F.dr। रिलेशन है ना, w इज इक्वल टू F.d। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क डन। ठीक है, अगर dr स्मॉल डिस्टेंस लेंगे हम तो स्मॉल वर्क डन कर सकते हैं। अब पूरी मतलब इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट तक कितना वर्क हो रहा है, फिर हम इंटेग्रेट करेंगे। इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r
इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर। एफ कितना है? एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बराबर है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन डी आर से कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बराबर आएगा जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम, और इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी? 1/r की, आर स्क्वायर 1/r² ऊपर जाएगा, वो बनेगा r-2। सो इंटीग्रेशन ऑफ r⁻²- किसके बराबर है? x⁻n की इंटीग्रेशन है, x⁻n की इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे ना, वो बराबर है x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पर r⁻−2 है, फिर -2+1 डिवाइड बाई -2+1, ये -2+1 होता है इसके बराबर, -2+1 r⁻−1, वो डिनोमिनेटर में आके क्या बनेगा? वो बनेगा r, और -2+1 कितना होता है? -1, वो -1 ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस बाहर निकल आएगा, ये बनेगा जी एम टू। अब क्या है? अपर लोअर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या है? अब इन्फिनिटी टू आर है ना, अपर लिमिट आर है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, 1/r माइनस 1/r, आर की जगह अपर लिमिट देना है, फिर आर की जगह लोअर लिमिट देना है, वो बनेगा -GMM डिवाइड बाई r-0, वही होता है -GMM डिवाइड बाई आर। यही हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया है। ये जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये बराबर होता है -GM डिवाइड बाई आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, -GM डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ ये हमने कैलकुलेट भी कर रखा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर